नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। क्यों पूजा करें? दुनिया में लाखों लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और किसी न किसी रूप में ईश्वर की उपासना करते हैं। यह पूजा अक्सर हमें एक तरह की श्रेष्ठता का एहसास देती है, एक ऐसा एहसास कि हम अच्छे हैं, हम सही मार्ग पर हैं। हमें लगता है कि हम एक ऐसे वर्ग का हिस्सा हैं जो नैतिकता और धार्मिकता में विश्वास रखता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कहीं यह धार्मिक घमंड हमारे अहंकार से भी ज्यादा हानिकारक तो नहीं? कई बार यह देखा जाता है कि धार्मिक लोग अपनी धार्मिकता के नशे में इतने खो जाते हैं कि जो धार्मिक नहीं है उन्हें वो पथभ्रष्ट या गलत मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग पूजा नहीं करते या धर्म में विश्वास नहीं रखते, उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है और वे बुराई के शिकार हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, धार्मिकता का घमंड अहंकार से भी अधिक घातक हो सकता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को अपने धन या शक्ति का घमंड उसे नीचे गिरा सकता है, उसी तरह धार्मिक घमंड भी आत्म प्रशंसा का एक रूप बन जाता है। क्या यह सही है कि हम अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा पीटकर उसे श्रेष्ठता का प्रमाण माने? मैं यहाँ किसी खास धर्म या पूजा पद्धति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये विचार हर धर्म, हर पूजा पद्धति के लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो या किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करते हो, यह संदेश सबके लिए है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूजा या धर्म गलत है, परंतु हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारी पूजा सच में ईश्वर के प्रति समर्पण है या एक लेन देन। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगे होती है, जैसे कि धन, सफलता, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य इत्यादि। कुछ लोग तो खास तौर पर एक निश्चित लिंग के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा का यह रूप एक तरह का व्यापार बन गया है, एक पवित्र बाजार जहां हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर को प्रसाद या दान चढ़ाते हैं। हे भगवान, मुझे तुम ये दे दो तो मैं नारियल चढ़ाऊंगा, यही सोच होती है। अब सोचिए, अगर ईश्वर सच में है तो क्या वो नारियल के बदले आपको करोड़ों का लाभ देंगे? क्या ईश्वर इतने सस्ते सौदे करेंगे? अगर हम मानते हैं कि ईश्वर है तो वह तो हमारी इच्छाओं से परे होंगे। वे हमसे केवल प्रेम और सच्चाई की अपेक्षा करेंगे, ना कि इस तरह के सौदे की। अब सवाल आता है कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर का अस्तित्व एक ऐसा सवाल है जिसका कोई ठोस उत्तर शायद हो ही ना। लेकिन क्या यह सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव लाता है? अगर ईश्वर है तब भी हमारी दिनचर्या वही रहेगी, अगर वे नहीं है तब भी हमारी दिनचर्या वही रहेगी। दिन रात का संघर्ष, रिश्तों की जद्दोजहद, जीवन की चुनौतियां, ये सब वैसे ही चलती रहेंगी। क्या ईश्वर आकर हमारे जीवन में कोई जादुई तरीके से बदलाव कर देंगे? अगर नहीं, तो यह सवाल कि ईश्वर है या नहीं हमारी जिंदगी में केवल एक जिज्ञासा ही बनकर रह जाती है। अब एक बात और जो मेरे मन में आती है, मनुष्य असल में क्या चाहता है? मनुष्य का स्वभाव है कि वह सच्चाई से भागता है। असली जीवन से दूर भागकर वह किसी कल्पना में खोना चाहता है। पूजा, धर्म और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कई बार उस सच्चाई से बचने का एक तरीका बन जाती है। उसकी नजर उस चीज पर नहीं होती जो उसके सामने है, बल्कि उस पर होती है जो वह देखना चाहता है। वह इस दुनिया की हकीकत से मुंह मोड़कर किसी आध्यात्मिक या काल्पनिक दुनिया में अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाता है। जब मैं छोटा था, मैंने कई कहानियां पढ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं
कि उन्हें कृष्ण या किसी और देवता ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कुछ संत दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को अपनी आंखों से देखा है। मैं इन कहानियों पर क्या कह सकता हूं? विश्वास एक बेकार की चीज है। जीवन में केवल दो चीजें होती हैं, जानना या ना जानना। क्या मैं इन अनुभवों को नकार सकता हूं? नहीं। जो लोग इन अनुभवों का दावा करते हैं, हो सकता है उनके लिए यह सच्चाई हो, लेकिन मेरे लिए, जो मैंने कोई अनुभव नहीं किया, मैं उस पर विश्वास क्यों करूं? मैं अपने जीवन को उस वास्तविकता के आधार पर जीऊंगा जिसे मैंने स्वयं देखा और महसूस किया है। अंत में आपको अपने जीवन के रास्ते खुद चुनने होंगे, चाहे आप धन चाहते हो, प्रसिद्धि, आध्यात्मिकता या किसी और चीज की तलाश में हो। आपको उसे पूरी स्वतंत्रता और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। नैतिकता का बोझ मत उठाइए, किसी प्रकार का अपराध बोध मत पालिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए सफलता चाहते हैं तो उन्हें प्राप्त करने में मदद करें। आप जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो बिना किसी पुण्य की भावना से उसे करिए। जीवन में कुछ रास्ते शायद अंत में गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। किसी ईश्वर या किसी इंसान को आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस संदेश को एक खुले दिल और दिमाग से सुने। मैं किसी भी धर्म विशेष की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपने अंदर झांकें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, न कि किसी स्वार्थपूर्ण लेन देन की तरह। धन्यवाद।